18 देखते हैं। तो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी क्या होती है, तो एक पार्टी जिसकी एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की या तो एक्सरसाइज करने की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अदर पार्टीज से कोई भी टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड वो कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल कैसा आएगा, तो वोटिंग पावर ग्रेटर देन 50% होगा, या तो पावर जो कंपोस्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या तो पावर होगा टू डायरेक्ट प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द वोटिंग पावर, या तो किससे कर सकती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से कर सकती है। वहाँ पर क्या होगा, तो पावर टू पार्टिसिपेट है फाइनेंशियल पावर टू पार्टिसिपेट है इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ के अंदर एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, जहाँ पर क्या होगा, तो वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 20% हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब तक अज्यूम नहीं किया जाता। रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप्स कैसे होंगे तो 3A के हिसाब से देखेंगे तो एंटरप्राइज डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली थ्रू उसके सब्सिडरीज से कंट्रोल करेगी, या तो कंट्रोल्ड होगी, या तो अंडर कॉमन कंट्रोल होगी विद द एंटिटी। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो केस 3A का रिपोर्टिंग एंटिटी है और रिलेटेड पार्टीज़ कौन होगी उसकी वो देखना है। तो एक्स लिमिटेड जो कंट्रोल कर रही है वाई लिमिटेड को, तो अगर एक्स लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो वाई लिमिटेड उसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। वाई लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो एक्स लिमिटेड उसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक्स लिमिटेड अगर कंट्रोल्ड बाय, कौन कर रहा है, एक्स लिमिटेड को कंट्रोल वाई लिमिटेड कर रहा है, तो एक्स लिमिटेड के लिए वाई लिमिटेड क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। वाई लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टी होगी। थर्ड में देखेंगे जेड लिमिटेड का 60% किस में है, एक्स लिमिटेड में है, और जेड लिमिटेड का 60% किस में है, वाई लिमिटेड में है। और तो जेड लिमिटेड के लिए एक्स वाई क्या हो गई, रिलेटेड हो गई, और एक्स लिमिटेड के लिए क्या हो गई, जेड वाई रिलेटेड हो गई। और वैसे ही वाई लिमिटेड के लिए जेड एक्स रिलेटेड हो गई। और एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के अंदर भी, दोनों के अंदर भी कॉमन कंट्रोल है, तो भी वो दोनों भी रिलेटेड पार्टी होगी। फोर्थ देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने कंट्रोल किया गया है ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर वाई लिमिटेड के अंदर, और वाई लिमिटेड कंट्रोल कर रही है जेड लिमिटेड को ग्रेटर देन 50%। मतलब वाई लिमिटेड क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई, और सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। तो एक्स लिमिटेड के लिए वाई और जेड दोनों रिलेटेड पार्टी हो गई। वाई लिमिटेड के लिए एक्स जो कि होल्डिंग है वो रिलेटेड, और जेड जो कि सब्सिडरी है वो रिलेटेड हो जाएगी। और जेड लिमिटेड के लिए एक्स और वाई दोनों ही रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। एक्स लिमिटेड का 60% है वाई लिमिटेड के अंदर, और वाई लिमिटेड का 25% प्लस पावर टू डायरेक्ट है जेड लिमिटेड के अंदर। तो एक्स लिमिटेड के लिए वाई लिमिटेड तो सब्सिडरी है, लेकिन वाई लिमिटेड के लिए जेड लिमिटेड सब्सिडरी नहीं है। तो एक्स लिमिटेड जो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो वाई लिमिटेड जो होगी वो सब्सिडरी होगी, इसलिए वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। और जेड लिमिटेड भी एक्स लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। कैसे, क्योंकि उसकी सब्सिडरी है 25% प्लस बाय पावर टू डायरेक्ट की वजह से, इसलिए वाई लिमिटेड जो है वो जेड लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी, वाई लिमिटेड के लिए जेड लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो जाएगी कंट्रोल के थ्रू, और एक्स लिमिटेड तो होल्डिंग है उसकी, इसलिए वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। एक्स लिमिटेड का 25% प्लस बाय पावर टू डायरेक्ट है वाई लिमिटेड के अंदर, और वाई लिमिटेड का जेड लिमिटेड के अंदर 60% है वोटिंग पावर। तो यहाँ पर सब्सिडरी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 25% प्लस पर पावर टू डायरेक्ट है वाई लिमिटेड के अंदर, तो ये सब्सिडरी नहीं कहलाएगी। और एक्स का कंट्रोल भी नहीं है डायरेक्टली या जेड लिमिटेड के अंदर, इसलिए एक्स लिमिटेड के लिए जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके लिए वाई लिमिटेड क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी कंट्रोल के थ्रू, और वाई लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों ही रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। थर्ड का बी देखते हैं। एसोसिएट जो है और जॉइंट वेंचर जो है रिपोर्टिंग एंटिटी की, या तो इन्वेस्टर्स की, जिसके लिए रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो एसोसिएट या तो जेवी होगी, इसको भी हम लोग रिलेटेड पार्टी के अंदर बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3 का बी। एक्स लिमिटेड है वो एसोसिएटेड है ए लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की एसोसिएट कौन है, ए लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की जॉइंट वेंचर कौन है, तो बी लिमिटेड। तो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन रिपोर्टिंग एंटिटी अगर एक्स लिमिटेड हुई तो रिलेटेड पार्टी कौन होगी, तो ए एंड बी दोनों रिलेटेड पार्टी होंगे। ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी एक्स लिमिटेड होगी, और बी लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी एक्स लिमिटेड होगी। लेकिन ए बी दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे आपस में। थर्ड का सी देखते हैं। इंडिविजुअल्स है जिसका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एंड द रिलेटिव्स।
वो भी रिलेटिव्स में आएंगे। एंड द रिलेटिव्स मतलब देखते हैं 3C देखते हैं, तो मिस्टर एक्स है जिसका कंट्रोल है या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ए लिमिटेड के अंदर, तो ए लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो एक्स लिमिटेड एंड उसके रिलेटिव्स जो हैं वो सब उसके लिए क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। रिलेटिव में कौन आता है, तो स्पाउस आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं। थर्ड का डी देखते हैं, की मैनेजर पर्सन KMP अगर जो है एंड थ्रू इट्स रिलेटिव, ये भी रिलेटिव हो जाएंगे, ये भी रिलेटेड पार्टी में आएंगे। थर्ड का डी देखते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो KMP ए लिमिटेड के अंदर अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ए लिमिटेड है तो एक्स एंड उसके रिलेटिव्स क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। किसके लिए हो जाएंगे, ए लिमिटेड के लिए हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं एंटिटीज़ जहाँ पर इंडिविजुअल जो पैरा 3C की वजह से या पैरा 3D की वजह से रिलेटेड पार्टी में आ रहा है और उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है। तो 3 का ई देखते हैं, राम है जो जिसके पास वोटिंग पावर 30% है एक्स लिमिटेड का और वोटिंग पावर 25% है वाई लिमिटेड के अंदर। तो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एक्स लिमिटेड हुई तो वाई लिमिटेड जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी एक्स लिमिटेड के लिए एज पर 3C। एंड वाई लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो एक्स लिमिटेड एंड राम, ऊपर में क्या था, एक्स लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग हुई तो वाई लिमिटेड एंड राम दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे 3C के हिसाब से। और वाई लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो एक्स लिमिटेड एंड राम दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। और जो राम के रिलेटिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी इसमें आ जाएंगे। राम अगर KMP एक्स लिमिटेड के अंदर अगर उसका ब्रदर है श्याम जो जिसके पास वोटिंग पावर है 20% है वाई लिमिटेड का, अगर एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हुई तो 3D के हिसाब से राम एंड श्याम दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी इसमें आ जाएंगे एक्स लिमिटेड के लिए। एज वेल एज कौन और रिलेटिव में आ जाएगा, तो वाई लिमिटेड भी रिलेटिव में आ जाएगा 3E के हिसाब से। वाई लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटिटी हुई तो राम श्याम 3C के हिसाब से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। और एक्स लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी किसके हिसाब से, 3E के हिसाब से। रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे किस केस में, अगर दो कंपनी सिंपली बिकॉज ऑफ इस कॉमन डायरेक्टर, अगर दो कंपनी के अंदर एक कॉमन डायरेक्टर्स हैं तो हम उसको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। सेकंड सिंगल कस्टमर्स हो जाएंगे, अगर सप्लायर्स हो जाएंगे, प्रैक्टिशनर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे तो भी हम लोग उसको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। थर्ड के अंदर देखते हैं प्रोवाइडर्स ऑफ द फाइनेंस, यानी बैंकिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अगर कोई प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है उसको, तो भी वो रिलेटेड पार्टी इसके अंदर नहीं आएंगे। ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज, ये सब रिलेटेड पार्टी इसके अंदर नहीं आते। डिस्क्लोजर क्या देना, डिस्क्लोजर वेदर द रिलेटेड पार्टी हैड कोई भी टाइम पे पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब पूरे साल के अंदर कभी भी अगर रिलेटेड पार्टी हो जाती है तो उसको डिस्क्लोजर क्या देना है, अगर है तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर टुक प्लेस किया गया, ट्रांसफ़र किया गया रिसोर्सेज का, ऑब्लिगेशंस का, तो डिस्क्लोजर क्या देंगे, नाम बताएंगे रिलेटेड पार्टी का, उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताएंगे, उसका ट्रांजैक्शन बताएंगे, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है, कोई भी अदर एलिमेंट्स होगा वो बताएंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताएंगे, अमाउंट जो रिटर्न ऑफ किया गया है या रिटर्न बैक किया गया है वो बताएंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन टुक प्लेस नहीं किया गया और या तो कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया रिसोर्सेज का या तो ऑब्लिगेशन का, तो देखना है क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अगर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो डिस्क्लोजर में क्या देंगे, नाम एंड नेचर्स ऑफ द रिलेशनशिप देंगे। अगर कंट्रोल भी एग्जिस्ट नहीं करता तो डिस्क्लोजर कोई देने नो डिस्क्लोजर रिक्वायर, कोई डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एक्सेप्शंस क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के, तो जो ट्रांजेक्शन्स जो किए जाते हैं पीरियड के दौरान जब कोई रिलेशनशिप नहीं होती तब हमको डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। डिस्क्लोजर जहाँ पर अगेंस्ट द एंटिटीज़ ऑफ द बिजनेस होगा, यानी बिजनेस के अगेंस्ट में होगा, वहाँ पर भी हमको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन्स जो होगा, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, वो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन्स कर रही है, तो भी वहाँ पर भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी फॉलोइंग केसेस के अंदर। ES 18 के हिसाब से ए लिमिटेड होल्ड कर रही है 51% ऑफ बी लिमिटेड होल्ड कर रही है 51% ओ लिमिटेड का, जेड लिमिटेड होल्ड कर रही है 49% ओ लिमिटेड का। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो रिपोर्टिंग एंटिटी ए अगर होगी तो बी लिमिटेड जो सब्सिडरी है ए लिमिटेड की वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, ओ लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है ए लिमिटेड की वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। यहाँ पर
सेकंड देखेंगे रिपोर्टिंग एंटिटी अगर बी लिमिटेड है तो ए लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, ओ लिमिटेड जो सब्सिडरी है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। रिपोर्टिंग एंटिटी अगर ओ लिमिटेड है तो ए लिमिटेड जो होल्डिंग हो जाएगी वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, बी लिमिटेड होल्डिंग है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, और जेड लिमिटेड इन्वेस्टिंग या तो इन्वेस्टर्स बोली जाएगी वो भी रिलेटेड पार्टी है। ओ लिमिटेड के लिए ए बी और जेड तीन आ जाएंगे रिलेटेड पार्टी के अंदर। जेड लिमिटेड होल्ड कर रहा था सिर्फ 49% है, अगर ये 51% होल्ड करता तो ए और बी के अंदर भी आ जाता। रिपोर्टिंग एंटिटी अगर जेड लिमिटेड है तो सिर्फ उसके लिए तो कौन है, ओ लिमिटेड जो एसोसिएटेड है वही रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। नर्मदा लिमिटेड ने सोल्ड किया गुड्स 90 लाख रुपए के गंगा लिमिटेड को। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। मैनेजिंग डायरेक्टर है नर्मदा लिमिटेड का, वो ओन कर रहा है 100% गंगा लिमिटेड के शेयर्स। सेल्स जो है वो मीट की जा रही है गंगा लिमिटेड को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, जो फॉलोड किया जा रहा है नर्मदा लिमिटेड के द्वारा। चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेंट्स कर रहा है, मतलब आर्ग्यू कर रहा है कि सेल्स जो है वो सेल्स नीड नॉट रिक्वायर्ड, सेल्स ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट दें, वो अदर सेल्स के जैसी है जो कंपनी करती है। हैंस कोई भी डिस्क्लोजर ज़रूरी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्या चीफ अकाउंटेंट करेक्ट है? एज़ पर AS 18 जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, जो एंटरप्राइज के अंदर की मैनेजमेंट पर्सनल होता है उसकी एबिलिटी टू एक्सरसाइज होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है रिलेटेड पार्टीज़ के लिए। इसमें इंक्लूड किया जाता है जो एंटरप्राइज ओन किया गया है डायरेक्टर्स के द्वारा या तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स के द्वारा जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के हैं, एंड जो एंटरप्राइज जिसके मेंबर्स या तो की मैनेजर पर्सन अगर कॉमन है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के अंदर। इन गिवन केस के अंदर जो नर्मदा लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड है वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी, इसलिए उसका डिस्क्लोजर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो करना होगा दोनों के बीच में वो ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव के ट्रांजेक्शन्स जो किया गया है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है। हैंस इसलिए जो कंटेंट है चीफ अकाउंटेंट ऑफ द नर्मदा लिमिटेड का वो गलत है, डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा।